मेहता साहब आपने कैच क्यों नहीं किया? तो तुम भागे तो मुझे लगा तुम कैच करने भाग रहे हो, इसलिए मैं रुक गया। पर तुमने कैच क्यों नहीं किया भाई? शेम, मुझे भी लगा कि आप दौड़े तो आप कैच कर लेंगे। अय्यर, सॉरी भाई, आप लोग ठीक तो हो ना? लगी तो नहीं ना? बबीता जी मैं तो ठीक हूँ। भैया तुम्हें तो नहीं लगा? नहीं लगा। बबीता आई एम ओके, डोंट वरी। गया काम से। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। आप लोग जोर जोर से चिल्लाते नहीं तो मेरा फोन गिरता ही नहीं। अभी मैरिज ब्यूरो से मेरे रिश्ते के लिए फोन आएगा तो फोन तो लगेगा ही नहीं। जेठालाल मेहता साहब, सोडी और अय्यर भाई के हाथ से फोन छूट गया तो आप लोगों को पकड़ लेना चाहिए था ना। अरे भाई हम तो पकड़ना चाहते थे, मुझे लगा जेठालाल कैच करेगा इसलिए मैं रुक गया, इन्हें लगा मैं कैच करूंगा इसलिए वो रुक गए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आप लोगों के मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में मेरा तो नुकसान हो गया ना। गया मेरा फोन काम से। एक मिनट दिखाओ। ये ले भाई, चालू हो गया। ले भाई जेठालाल तुझे तो कमाल कर देता। थैंक यू जेठालाल। अरे क्या थैंक यू, ये क्या बेवकूफी कर रहे थे तुम? अरे मोबाइल का सिग्नल ना मिलने पर ऐसे कोई कठड़े पे झुक झुक के कोई बात करता है? कठेड़ा हाथ रख। रेलिंग है यार, रेलिंग। और यार पोपटलाल ऐसा क्या इंपॉर्टेंट फोन था कि इतने लापरवाह हो गए कि तुम्हें अपनी परवाह नहीं, इतना झुक रहे थे तुम भाई? अरे मैरिज ब्यूरो से फोन था तो नेटवर्क मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं यहाँ वहाँ चल चल के बात कर रहा था कि मतलब फोन कटे नहीं। तो पोपट भाई, लड़की से मुलाकात कब है? नहीं बात पूरी कहाँ हुई, मैं अभी फोन लगाता हूँ। हाँ, फोन करके फिर बताओ बबीता जी को क्या बात है। बता दे बबीता जी। हेलो शादीलाल जी। लग गया फोन, लग गया। और मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। नहीं अभी आपकी आवाज क्लियर सुनाई दे रही। बताइए क्यों फोन किया था? क्या? रखो फोन। क्या हुआ पोपट भाई, रिश्ते के लिए फोन नहीं था? अरे 50 रुपए के लिए फोन किया था। तो कल मैंने इनके मैरिज ब्यूरो की मेंबरशिप रिन्यू करवाई तो मैंने पैसे भरे थे तो उसमें एक 50 रुपए की नोट फटी हुई निकली तो वो चेंज करने के लिए फोन किया। पप्पू वो शादी के मामले में तो तेरी किस्मत फटी हुई है। सोडी, पोपटलाल को मायूस मत करो। नहीं पोपटलाल, तुम्हारे लिए भी रिश्ता आएगा, जरूर आएगा, और मैं कहता हूँ जल्दी आएगा। हाँ, मैं तो रोज तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि भाई तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। एक काम करता हूँ, कल से मैं प्रार्थना का डोज थोड़ा बढ़ा देता हूँ। थैंक यू जेठालाल। ठीक है भाई, आप लोग बात कीजिए, मैं ऑफिस चलता हूँ। अरे मेरे को भी ऑफिस जाना है। लेट्स गो। ओ यारो मैं तुम सबको छोड़ देता हूँ, चलो। हाँ, चलो गुड डे। ओके बबीता जी, बाय। ओके। हाँ अभी जेठा, ये मेरा फोन डेटा रिकवर करना है ना? हाँ, हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, हो जाएगा ना? हाँ। हे खेलो भवाई भाई, खेलो भवाई, खेलो भवाई भाई, खेलो भवाई। उमंग आंगणे आवियो रे आवियो, उमंग आंगणे आवियो रे आवियो। आविया रे आविया, सेठ जी आविया। आओ ने सेठ जी भले पधारिया। मैं फोन कंपनी का ईमेल रे आया, हमको डीलरशिप मिली ये बताया। खुशियों का दिन आज आया रे आया। 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 थैया 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 थैया, टाक टाक थैया 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 थैया। वाह नट्टू काका, मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। जबरदस्त बात हो गई। माई फोन की डीलरशिप मिलना मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। अरे भागा, फालूदा बालूदा मंगाया कि नहीं? नहीं सेठ जी, आपकी राह देख रहे थे। अभी आप आ गए ना तो मस्त मंगाते और सब बैठ के फालूदा उड़ाते हैं। सेठ जी कौन से फ्लेवर का मंगवाऊं? अरे वो सबसे बेस्ट आता है, वो केसर फालूदा। केसर? वाह। ये भागा, मेरे फालूदा में ड्राई फ्रूट कम डलवाना। क्यों नटू काका? क्योंकि सेठ जी दोपहर में मॉल से गुजराती थाली मंगवाने वाले हैं ना, तो मैं उसको न्याय नहीं दे पाऊंगा। अच्छा ठीक है सेठ जी, मैं मंगवा लेता हूँ। अरे एक मिनट भागा, मैं भूल जाऊं उसके पहले। ये ले, ये वो मेहता साहब का फोन है। वो मेहता साहब ये फोन वो अपने पैंट में भूल गया था तो अंजलि भाभी ने फोन के साथ ही पैंट वॉशिंग मशीन में डाल के धो दिया। तो जरा हो जाएगा सेठ जी, हो जाएगा। ओ डेटा बेटा भी सब रिकवर हो जाएगा। शाबाश। और कुछ नहीं बस और कुछ नहीं जी। सेठ जी मैं भी दुकान जाता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ बोल टप्पू। पापा ये क्या किया आपने? अभी क्या हुआ? आपने चेक में 2020 की जगह 2019 लिख दिया है। ओहो,
हाँ 2020 आ गया ना। सॉरी बेटा, वो क्या साल भर से 2019 लिखने की आदत थी ना, उसमें गलती हो गई। पापा आपसे ऐसे गलती कैसे हो सकती है? ठीक है ना बेटा, अभी हो गई गलती, क्या कर सकते हैं। पापा आपको पता है आपकी इस गलती की वजह से प्रिंसिपल सर ने टप्पू को कैबिन में बुला के बहुत डांटा, बहुत सुनाया। तो उसमें डांटने का क्या, उनको बोलने का ना भाई पापा से हो गई गलती। हाँ पापा मैंने बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी के अभी तुम्हारे पापा को कॉलेज बुलाओ। अरे एक साल लिखने में गलती हो गई, उसमें मिलने क्या बुला रहे हैं? नहीं उनको बोल भाई मैं बिजी हूँ, अभी ऐसे नहीं आ सकता मैं। हाँ डोंट वरी पापा, मैंने उन्हें कह दिया कि आप बिजी हैं इसलिए नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने लास्ट वार्निंग दी है और कहा है कि कल के कल ही दूसरा चेक भर देना। वो तो भर ही देंगे ना बेटा, ये भी कोई कहने की बात है। और पापा अब चेक में 2020 ही लिखना। बेटा मैं ना डेट लिखूंगा ही नहीं, तो अपने हाथ से लिख देना, ठीक है? ठीक है पापा। ओके चल, और कुछ? नहीं और कुछ नहीं पापा, थैंक यू, बाय बाय। ठीक है चल। अरे लेकिन ये गोली गोगी और सोनू कहाँ रह गए? क्या हुआ, तुम तीनों इतना खुशी के मारे चिल्ला कर क्यों आ रहे हो? अरे यार टप्पू, बहुत बड़ी गुड न्यूज है। मेरा 2 किलो वजन कम हो गया क्या? यार उससे भी बड़ी गुड न्यूज है। हाँ टप्पू, हम सभी के लिए एक बहुत 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 बड़ी गुड न्यूज है। न्यूज़? हाँ लेकिन सोनू के लिए एकदम स्पेशल गुड न्यूज है। हाँ अरे सोनू गोली तुम लोग बता रहे हो या मैं बताऊं? ओके मैं बताती हूँ। हाँ बता। टप्पू, हमारे कॉलेज के फंक्शन में कोई खास आ रहा है, स्पेशल पर्सनालिटी। कौन आ रहा है? गेस करो। अरे सोचो। सोनू बता ना यार, कौन आ रहा है? मैं नहीं बताऊंगी, सोचो। कर यार, ट्राई तो कर। वरुण धवन। यस, स्ट्रीट डांसर के प्रमोशन के लिए वरुण धवन और श्रद्धा कपूर आ रहे हैं। एक मिनट, तुझे पता था? नहीं सोनू, लेकिन सिंपल सी चीज है, हमारे कॉलेज में कोई बड़ी हस्ती आएगी ना, और तेरी एक्साइटमेंट देख के मुझे पता चली गया कि वरुण धवन आ रहा है। वेरी स्मार्ट टप्पू। और उससे भी बड़ी गुड न्यूज क्या है पता है तुम लोगों को? मणि सर ने खुद उनके सामने डांस करने के लिए सिलेक्ट किया है अपनी सोनू को। क्या सोनू? ओहो सोनू, मतलब तू वरुण धवन के सामने परफॉर्म करेगी? यस। पिंकू, वरुण धवन के सामने सिर्फ मैं नहीं, पूरी टप्पू सेना परफॉर्म करेगी। हमें अब अच्छा डांस परफॉर्म करना है। तेनू पता है क्या, मणि सर ने पहले सिर्फ सोनू को सोलो डांस करने बोला, लेकिन अपनी सोनू बोली कि सर सॉरी, जहाँ सोनू वहाँ टप्पू सेना। वाह क्या बात है सोनू, वाह। इसलिए सोनू ने टप्पू सेना के साथ डांस परफॉर्मेंस करने की रिक्वेस्ट की और सर ने हाँ बोल दिया। थैंक यू सो मच सोनू। लेकिन फ्रेंड्स अभी फंक्शन में सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। हाँ हमें जल्दी से जल्दी डांस सेट करना है, उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। डोंट वरी गोगी, गोली है ना, डांस सेट करा देगा। गोली, हमें वो बारात वाला डांस नहीं करना है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर आ रहे हैं, उनके सामने मुझे बेस्ट परफॉर्म करना है। सोनू हमें और मैंने हमारा डांस सेट करने के लिए बेस्ट कोरियोग्राफर टोनी मोनी को भी कॉल कर दिया है। वाह क्या बात है। लेकिन एक मिनट फ्रेंड, डांस प्रैक्टिस करने के लिए तो लोकेशन फाइनलाइज करनी पड़ेगी ना, डांस क्या करेंगे? कॉलेज का रिहर्सल हॉल है ना, वहाँ करते प्रैक्टिस। हाँ परफेक्ट, 2 ग्रुप वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही है। जगह नहीं है तो अभी जगह है। सोचो जगह है, एक ऐसी जगह है जहाँ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। सोचो एक ऐसी जगह है जहाँ हमें कोई नहीं रोक सकता, हम लोग आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तब वो कॉलेज का टेरेस, परमिशन नहीं मिलेगी। लाइब्रेरी, ओके कॉलेज का गार्डन, नहीं वहाँ काफी क्राउड होगा। 4th फ्लोर वाला क्लासरूम। अरे वहाँ लेक्चर्स हो रहे हैं। हमारा फेवरेट और लकी गोकुल धाम का क्लब हाउस। अरे हाँ, गुड आइडिया। एक मिनट यार फ्रेंड, क्लब हाउस में डांस प्रैक्टिस करने के लिए हमें गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी की परमिशन चाहिए होगी, मिस्टर आत्माराम तुकाराम भिड़े की। चिंता की कोई बात नहीं है गोली, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े जी की सुपुत्री कुमारी सोनू को अपने फेवरेट हीरो श्री वरुण धवन जी के लिए डांस प्रैक्टिस करनी है, इसलिए बिना किसी रोक टोक के श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े जी हमें अवश्य अनुमति देंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स, नो टाइम वेस्ट। आज 3 बजे से ना हम लोग डांस प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। चलो फ्रेंड्स घर चलते हैं, मैं कोरियोग्राफर टोनी मोनी को भी फोन कर देता हूँ। हाँ तो चलो गोकुलधाम। हाँ जल्दी चलो। अरे रुको, कोई नहीं चलेगा। क्यों?
अरे फ्रेंड, सोनू कितनी खुश है। और सोनू, तू अपने फेवरेट हीरो वरुण धवन के सामने लीड में परफॉर्म करने वाली है, तो तुझे तो स्पेशल ट्रीटमेंट देनी चाहिए। ये क्या कर रहा है तुम? अरे मैं गिर जाऊंगा। प्रिंसेस सोनू की जय, प्रिंसेस सोनू की जय। जल्दी चलो, अभी हमें डांस प्रैक्टिस करनी है और पिताश्री से क्लब हाउस की अनुमति भी लेनी है। प्रिंसेस सोनू की जय, प्रिंसेस सोनू की जय। वाह, सोनू कितनी लकी है ना जो उसे इतने अच्छे फ्रेंड्स मिले। प्रिंसेस सोनू की जय, प्रिंसेस सोनू की जय। ए माधवी, ए माधवी, हाँ बोला क्या है? मैं क्या सोच रहा था, मुझे क्या पता आप क्या सोच रहे थे। मजाक कर रही हूँ, बोला बोला। मैं ये सोच रहा था कि हम कोल्हापुर घूमने जाते हैं 2 दिन के लिए। काकू से मिलने? अब काकू से भी मिल लेंगे और घूम भी लेंगे। हाँ, जान प्लान है। कभी जाएंगे? 2-3 दिन में जाते हैं। अगर भाई 2-3 दिन में तो टिकट का क्या करेंगे? बड़े हाथ ना तुम्हें, या पर्सनल ट्रेन खरीद ली है आपने? तो बकता है कहाँ है? याद है ना पिछली बार कोल्हापुर जाने के लिए हम लोगों ने लास्ट मोमेंट पे टिकट बुक किया था, तो कितनी तकलीफ हुई थी टिकट बुक करने में। ओह मैडम, आपको क्या लग रहा है मैं हवा में प्लानिंग कर रहा हूँ? मेरी प्लानिंग हो चुकी है। हम मस्त पैकी बाय रोड जाएंगे। बाय रोड? मतलब सखारम पे? और क्या करता है क्या तुम्हें? सखारम को लेकर जाएंगे तो बैठेंगे कहाँ, सामान कहाँ रखेंगे? ओह अरे अरे माधवी, सखारम को क्यों तकलीफ दूंगा मैं इतनी दूर आने के लिए? तेज मंडे में हम लोग सखारम पे नहीं जाएंगे, बाय रोड म्हणजे बस से जाएंगे। मस्त पैकी एसी स्लीपर कोच। हाँ, जैसे बिजनेस क्लास से ही लेके जा रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ काय क्लास आइडिया है, मस्त। हाँ देखना, तुम बहुत मजा आएगा। मस्त पैकी रास्ते पे रुके ढाबे पे खाना खाएंगे, मस्त पैकी नैसर्गिक सौंदर्य का मजा लेते हुए जाएंगे, तुम, मैं और सोनू। यस, पर मी काय म्हणते, एक बार सोनू को पूछ लेते हैं। और उस पे पूछना क्या है सोनू को, वो तो आएगी ना हमारे साथ। असं काय, वो अभी स्कूल में नहीं है, कॉलेज जाती है, उसके भी कुछ प्लान्स होते हैं ना। अरे उसकी क्या प्लानिंग होगी माधवी? और कॉलेज में तो क्या हुआ, मुझे मालूम है उसका भी कोई एग्जाम नहीं है। और वैसे भी हम लोग कहाँ हफ्ते भर के लिए जाने वाले, 2 दिन में वापस आ जाएंगे। तुम देखना, वो जैसे ही सुनेंगे ना हम लोग कोल्हापुर जा रहे हैं, बहुत खुश होगी वो। उसे सरप्राइज देंगे हम लोग। हाँ चालेल। अरे कोल्हापुर के काकू के यहाँ जाना उसको इतना पसंद है ना कि वो खुशी होने वाली है सुन के। हाँ, मैं अभी फटाफट ऑनलाइन टिकट बुक करता हूँ, वरना पता चला बाद में वो भी नहीं मिली। हो करा। कोल्हापुर 3 टिकट। कार्ड की डिटेल नहीं लगेगी? हाँ बिल्कुल, इसमें स्टोर करके रखा है मैंने। यस, हो गई टिकट बुक। वाह, यस। कैसा अचानक प्लान बना कि घूमने जाने में कुछ अलग ही मजा है ने? अरे अलग मतलब, तुम देखना कितना मजा आएगा। अरे जाएंगे हम तो, कोल्हापुर जाएंगे हम तो, घूमेंगे हम तो, अरे कोल्हापुर घूमेंगे हम तो, जाएंगे हम तो, कोल्हापुर जाएंगे हम तो, घूमेंगे हम तो, कोल्हापुर जाएंगे हम तो। शादी मजा, तुम लोग कहाँ जाओगे? हाँ, भिड़ंकर कोल्हापुर जाएंगे, मजे करेंगे फ्रेंड्स, क्या मजा आएगा ना। तुम लोग क्यों जाओगे कोल्हापुर और तुम लोग क्यों मजा करोगे? भिड़े अंकल, हम मजा करें आपको पसंद नहीं है? इतनी बेरुखी हमसे? काय? बेरुखी हमसे? नहीं आता तो क्यों बोल रहे हो उर्दू? तुम्हारा नाम गुलाब कुमार है, गालिब कुमार नहीं है। भिड़े अंकल, गालिब नहीं, गालिब फ्रॉम द एपिग्लॉटिस। बस नौटंकी बस अभी। हाँ, और तुम लोग क्यों जाओगे कोल्हापुर? क्योंकि आप कोल्हापुर जा रहे हो। हाँ, सिर्फ हम जा रहे हैं, मैं, माधवी और सोनू। ये फैमिली टूर जा रही है, कल। बेटे अंकल, हम लोग आपकी फैमिली नहीं है? हाँ? नहीं। ये ओवर एक्टिंग, उछलती बैग नहीं है, मतलब तुम लोग फैमिली हो। मतलब हम कोल्हापुर जा रहे हैं। कोल्हापुर जाएंगे अरे फैमिली मतलब हम गोकुल धाम वाले एक फैमिली है, लेकिन फिलहाल अभी मेरी फैमिली कोल्हापुर जा रही है सिर्फ 2 दिन के लिए। वहां पे जाके काकू से मिलेंगे, थोड़ा यहाँ वहां घूमेंगे और वापस आ जाएंगे।
मैंने टिकट भी बुक कर लिया हमारी। हम कब जा रहे हैं कोल्हापुर? देखा, मैंने बोला था ना ये खुश हो जाएगी। परसों जा रहे हैं बेटा। क्या? क्या हुआ? अभी तो खुश हुई थी तू। हाँ, अचानक टेंशन में क्यों आ गई? आई वो बात नहीं है, कोल्हापुर काकू से मिलने में तो मुझे हमेशा ही खुशी होती है। हाँ, तुम्हें टेंशन की बात क्या है? बड़े अंकल टेंशन की वजह है परसों। क्या है परसों? परसों सोनू कोल्हापुर नहीं जा सकती। हाँ, आपको और माधवी आंटी को अकेले ही जाना पड़ेगा। ए गोगी, हम लोग सोनू के बगैर तो कोल्हापुर जाएंगे नहीं। हम लोग तीनों साथ में जाएंगे। और परसों है क्या ऐसा? नहीं नहीं, परसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सोनू तो परसों के लिए बहुत खुश है। अरे वाह, ऐसा क्या है परसों? एक्चुअली माधवी आंटी, अरे इससे बोलने दो, कब से मैं इससे पूछा, तुम लोग ही जवाब दे रहे हो। बड़े अंकल अब सोनू बोले या टप्पू बोले एक ही बात हुई ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम बोलो, सोनू बोले, या अलग अलग बात है। तू वेगड़ा, सोनू वेगड़ी। रहने दे टप्पू, हम लोग एक फैमिली नहीं है। ए नौटंकी, शांत बस ना बाबा। सोनू तुम बताओ बात क्या है? बात ये है कि हमारे कॉलेज में 4 दिनों के बाद वरुण धवन और श्रद्धा कपूर आने वाले हैं। एंड गेस व्हाट? उनके सामने हमें डांस करने का मौका मिल रहा है। और इससे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि सोनू अपने फेवरेट हीरो वरुण धवन के सामने डांस में लीड परफॉर्मर होगी। वाह वाह, और वो दोनों कितने अच्छे डांसर हैं। श्रद्धा कपूर तो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। हाँ, मेरी भी। नहीं मतलब वरुण धवन और श्रद्धा कपूर दोनों मेरे फेवरेट हैं। हाँ, वो मस्त है दोनों। और वरुण धवन मेरा भी फेवरेट हीरो है, और मैं चाहती हूँ कि मैं उनके आगे बेस्ट परफॉर्म करके उनकी फेवरेट फैन बन जाऊँ। हाँ, लेकिन बेटा उसके लिए काफी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ बाबा, इसलिए तो अभी 3 दिन फुल ऑन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो कोल्हापुर जाना पॉसिबल नहीं होगा। कहीं हरकत नहीं, गाते महत्वाचं नहीं है। कोल्हापुर हम लोग बाद में जाएंगे। आओ, आप टिकट कैंसिल कर दीजिए पहले। हाँ, तो टिकट कैंसिल कर दूंगा मैं। यस, थैंक यू बाबा। अरे कोई बात नहीं बेटा, अभी 5 मिनट पहले तो मैंने टिकट बुक की थी। काश तुम लोग 5 मिनट पहले आते तो मैं टिकट बुक नहीं करता ना। काश भिड़े अंकल आप जज्बाती ना होकर 5 मिनट की जल्दबाजी ना करते तो आपको टिकट बुक नहीं करनी पड़ती ना। भिड़े अंकल, हमें क्लब हाउस में डांस प्रैक्टिस के लिए परमिशन चाहिए थी। हाँ, अरे दे परमिशन। ऐसा ये कहेंगे अभी, है ना? बोला ना। हाँ, वही मैं कहूंगा ना। अच्छा ओके। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आपको क्लब हाउस में डांस प्रैक्टिस करने की परमिशन देता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, कोरियोग्राफर टोनी मोनी आते ही होंगे। हम लोग फटाफट फ्रेश होकर प्रैक्टिस के लिए क्लब हाउस में मिलते हैं। मित्रों, गोकुलधाम की टप्पू सेना थिरकती मचलती टप्पू सेना होने वाली है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर के सामने डांस करने के लिए, बेस्ट डांस परफॉर्मेंस करने के लिए वो डांस प्रैक्टिस करने वाले हैं। नए नए स्टेप सीखेंगे। आप भी तैयार रहिए नए नए स्टेप सीखने के लिए। आप भी उनके साथ नृत्य करिए। मैं जानता हूँ आप अपने अपने घरों में उनके साथ थिरकेंगे, लेकिन यहाँ हम गोकुलधाम निवासी टेंशन की धुन पे नाचने वाले। कहते हैं नृत्य स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा होता है, लेकिन हमारी तबीयत यहाँ गड़बड़ होने वाली है। टेंशन होने वाला है, अब बड़ी आग लगने वाली है। अब ये क्या बताऊं मैं आपको कि क्या होगा, लेकिन इतना जरूर से है कि कुछ ऐसा होगा जिससे यहाँ गर्मी बढ़ेगी। ठंड के मौसम में गर्मी बढ़ने वाली है। ये गर्मी होगी यहाँ पे हंगामे की, ये गर्मी होगी यहाँ पे टेंशन की, लेकिन उससे बड़ी गर्मी होगी आपके घरों में ठहाके की। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए और टप्पू सेना के साथ थिरकते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.